झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जेपीएससी की नई वैकेंसी की डेट आ गई है। जिन बच्चों को ये एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं इस वीडियो में झारखंड के सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा और उन सभी इम्पोर्टेंट डेट्स को बताऊंगा जो आपको फॉर्म भरने में बहुत हेल्प करेंगे। चलते हैं हम लोग। जेपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी दिनों बाद ये हो रहा है और हम देख रहे हैं कि टोटल जो पोस्ट आ रहा है दैट इज 103 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है और पोस्ट सब बहुत अच्छे पोस्ट हैं। अभी डिटेल करेंगे। ये जो पूरा एग्ज़ाम होगा उसके आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, उसकी तारीख आ चुकी है। 31 जनवरी 2026 से फॉर्म का फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी 2026 है। 14 फरवरी तक फॉर्म अंतिम रूप से भरा जा सकता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं देखा है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू शैल रीड डिटेल और पूरा वीडियो देखो। मैं इसमें शुरू से लास्ट तक बताता हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि वही 14 फरवरी है और भुगतान करने की तारीख 16 तक दिया गया है। तो मान के चलो कि 14 फरवरी तक हम इसको वेट नहीं करेंगे, जितनी जल्दी हो सके। जनवरी अब तो बीतने वाला है बट फरवरी में 2-4 दिनों में इसको फिल कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं अपने कंट्रोल में रहे। इससे जुड़े हुए किसी भी डाउट के लिए आप कमीशन के नंबर पर कॉल कर सकते हो। नंबर भी कमीशन ने दे रखा है 9431301636। अगर कोई डाउट जैसे मान लो एज का पूछना हो, फॉर्म फिलअप हुआ है या सबमिट नहीं हो रहा है, ऐसे सभी डाउट्स को आप कमीशन के नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हो। अब चलते हैं, थोड़ा मैं डिटेल और बता दूं परीक्षा के बारे में तो आसान हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। सबसे पहले ये जो पूरा 103 पोस्ट आया हुआ है इसमें आप देखो, उप समाहर्ता मतलब एसडीएम की पोस्ट लगभग 28 है, डीएसपी की 42 है। तो दोनों पोस्ट ज़्यादा हैं। बाकी और भी पोस्ट हैं जैसे जिला समादेष्टा, कारावाला, प्रोबेशन ऑफिसर 4 हैं। कुल मिला के 103 पोस्ट की ये वैकेंसी आई है। आगे चलकर ये पोस्ट बढ़ सकते हैं। अगेन दूसरे चीज़ों को देख लें तो देखो, एज का लेके यहाँ पे एक डिबेट था कि शायद जेपीएससी एज में रिलैक्सेशन दे पुराने स्टूडेंट्स को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एज की गणना जो कट ऑफ डेट होगा वो 1 अगस्त 2026 से होगा। मतलब इसी दिन आपको न्यूनतम 21 साल होना चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम एज सभी लोगों के लिए अलग अलग रखी गई है। सभी लोगों के लिए अलग अलग है। हालांकि अनरिजर्व्ड के लिए 35 इन्होंने रखा है और ईडब्ल्यूएस के लिए 35। चलते हैं आगे। हम लोग जो अपर एज लिमिट है उसको भी देख लेते हैं। तो अपर एज लिमिट जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है 37, 38 दिया गया फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एसटी के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है और बाकी थोड़े बहुत रिलैक्सेशन है। जो भी ये दावा करेंगे कि हमें एज में छूट चाहिए उन्हें प्रॉपरली बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट और वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। स्थानीय निवासी होंगे तभी आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज ये अवेल नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं थोड़ा आगे। जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, बाकी प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर सहित आपको देने पड़ेंगे। वो आप प्रीलिम्स में केवल भर सकते हो, बाद में जाके डिटेल कर लेना उसका, जब आएगा वो जांच होगी तब। चलते हम लोग मेन अपना जो एग्ज़ाम का प्लान है उसको भी समझ लेते हैं ताकि ये चीज़ें आसान हो जाए। जो पूरी परीक्षा होगी वो परीक्षा प्रीलिम्स और मेंस में बटा हुआ है। प्रीलिम्स का मतलब हुआ जो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा वो, जबकि मेंस का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों। तो आपको मेंस का मतलब खाली मेंस नहीं बल्कि इंटरव्यू को भी समझना है। बट यहाँ पे हम लोग और डिटेल कर लेते हैं। जो झारखंड का प्रीलिम्स का पेपर है, आओ चलते हैं पहले एक एक करके सिलेबस को देख लें। बाकी चीज़ें इन्होंने डिटेल में दे रखी हैं। चलते हैं हम लोग सिलेबस को समझ लें कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए झारखंड में डीएसपी या एसडीएम बनने के लिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है प्रीलिम्स का एग्जाम। प्रीलिम्स सबसे पहला एग्जाम होता है और अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे ओनली आफ्टर यू विल बी एलिजिबल फॉर मेंस एग्जामिनेशन, टेक पार्ट इन मेंस एग्जामिनेशन। आते हैं प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस
है झारखंड का वो थोड़ा अलग है। बाकी जगहों पर आपने देखा होगा कि या तो यूपीएससी का जैसे ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका जीएस का पेपर होता है और सीसैट का पेपर होता है, लेकिन झारखंड बिल्कुल अलग है। ये एक पेपर जीएस का देगा और दूसरा पेपर झारखंड स्पेशल का होगा। चलते हैं डिटेल करते हैं कि देखो यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और उनके लिए 2 मार्क्स होंगे, मतलब टोटल मार्क्स हो गए 200। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो जीएस पेपर 1 में जो एक कॉमन पेपर है जो सभी एग्जामों में होता है, जहाँ भी आप प्रीलिम्स वगैरह देते हो वहाँ पर सेम जीएस के पेपर आते हैं। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, अगेन इसके बाद अगर चले तो वही इकोनॉमिक्स के पार्ट दिखेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी के पार्ट दिखेंगे और कुछ जो है करंट अफेयर्स के पार्ट भी दिखेंगे और साथ में ये मिसलेनियस पार्ट, ह्यूमन राइट्स वगैरह। तो इस तरह से प्रीलिम्स का सिलेबस इन्होंने वेल डिफाइंड कर रखा है, क्वेश्चन इसी से आते हैं। मैं आगे क्वेश्चन को भी डिस्कस करता चलूंगा। अब आते हैं पेपर 2 पर। जो झारखंड का पेपर 2 है वो बड़ा ट्रिकी है और इसीलिए बाहर के जो आउटसाइडर लाइक बिहार और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं, दे आर क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि भाई इसको हम लोग कैसे तैयार करें। तो घबराने की बात नहीं है, वृंदा एकेडमी पर आपको इसके कंटेंट भी मिलेंगे। अगर आप इनरोल होते हो, जो कोर्स यहाँ से जाएगा तो उस कोर्स में आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी। यहाँ लक्ष्मी नगर में ये चल रही है। तो यहाँ जो सेकेंड पेपर है उसमें झारखंड का इतिहास, जिसमें मुंडा, नागवंश, परहा, मांझी, मुंडा मानकी, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अगेन दूसरा जो बड़ा है वो झारखंड का आंदोलन, कैसे झारखंड के लिए लोगों ने जो था संघर्ष किया और बाद में चलकर झारखंड एक सेपरेट स्टेट के फॉर्म में आता है। इसके बाद है हमारा झारखंड की कला, संस्कृति, विशिष्ट पहचान वाला पार्ट। तो इस तरह से जो सेकेंड पेपर है उसमें झारखंड के बारे में ही पढ़ना है, और भी चीजें इसमें आती हैं जैसे झारखंड का लोक साहित्य इत्यादि, झारखंड साहित्य, झारखंड के शिक्षण संस्थान, भूमि संबंधी कानून, खासकर ये जो CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, इससे 1-2 क्वेश्चन दिखते हैं। संथाल परगना वगैरह से भी 1-2 क्वेश्चन दिखेंगे, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करना है। अगर आपने इसको थोड़ा 2-3 बार भी पढ़ लिया तो आई एम श्योर कि यू कैन टिक द राइट आंसर इन एग्जामिनेशन। तो आसानी से कर सकते हो, उसमें बड़ी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। अगेन जो झारखंड की औद्योगिक नीति है, प्रमुख उद्योग हैं, झारखंड की प्रमुख योजनाएं, इन सब से जुड़े हुए प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब चलते हैं मेंस में। तो देखो मेंस में क्या होगा, तो मेंस में टोटल 6 पेपर होंगे। इनका जो पेपर है वो 6 पेपर का होगा। सबसे पहला पेपर है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा। ये 3 आवर्स का एग्जाम है और ये जो है ये काउंटिंग पर्पस, मतलब मेरिट लिस्ट में हिंदी और इंग्लिश में आपने डिस्टिंक्शन ले आया, मतलब 80 आउट ऑफ 100 अगर स्कोर करते हैं तब भी कुछ नहीं, बट हाँ पासिंग मार्क्स अगर नहीं होगा तो आपके बाकी के सब्जेक्ट के आंसर चेक नहीं होंगे। तो यहाँ पर इनको भी फोकस करके चलना पड़ेगा। आसान आते हैं, कोई फेल नहीं करता है इसमें। पेपर 2 लैंग्वेज लिटरेचर वाला है। ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसी लिस्ट में से आपको एक लैंग्वेज को ऑप्ट करना है। अब देखो लैंग्वेज किसको ऑप्ट करें, जैसे आपका हिंदी बढ़िया है आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश ले सकते हो, लोकल अगर लग रहा है आप पढ़ सकते हो। तो बहुत लोग खोरठा लेते हैं, खोरठा भी छोटा होता है। मार्क्स देखो हिंदी में 150 में 110 तक उठाए जा सकते हैं अगर आपने कुछ खास लोकल वाले लैंग्वेज पर अपना कमांड बना लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। पेपर 2 क्या आ रहा है, तो पेपर 2 जो आएगा वो साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन्हीं से आएगा और इनमें बेसिक पूछे जाते हैं जैसे हमारा सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, मॉनसून क्या होता है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही सामान्य बनते हैं जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताओ या जो अपना असहयोग आंदोलन है उनके बारे में। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस। यहाँ वृंदा एकेडमी से आपको जो डिटेल नोट मिलेगा उसमें ये सारी चीजें वेल एक्सप्लेन्ड होंगी, तो घबराने की बात नहीं है। आप फॉर्म भरो। पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, इकोनॉमी वाला पार्ट। और पेपर 6 में जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह से 950 नंबर का इनका टोटल मेंस का पूरा प्रोग्राम है।
और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो इस तरह से पूरा जो जेपीएससी का एग्जाम है 1050 नंबर का है ये पूरा, और इसी की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। डेट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर्म फिल करें और जुट जाएं जेपीएससी की तैयारी में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, वृंदा एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें। मैं कन्हैया झा आपको हमेशा इसके लिए मोटिवेट करता रहूँगा और असिस्ट करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।